मोदी सरकार को सिर्फ लोकसभा का बहुमत प्राप्त है, जनता का समर्थन नहीं। कोई भी मंत्रिमंडल तब तक बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का बहुमत और जनता का समर्थन हासिल हो। लोकसभा का बहुमत जैसे ही समाप्त हो जाता है तो मंत्रिमंडल स्वयं त्यागपत्र दे देता है। यदि मंत्रिमंडल स्वयं त्यागपत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति ऐसे मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी मंत्रिमंडल को बने रहने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, लोकसभा का बहुमत और दूसरा, जनता का समर्थन। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना और जनता का समर्थन प्राप्त होना दोनों दो चीज़ें हैं। ऐसा मंत्रिमंडल जिसे लोकसभा का बहुमत तो प्राप्त है परंतु जनता का समर्थन हासिल नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। किसी मंत्रिमंडल को जनता का समर्थन प्राप्त है तब कहा जाएगा जब नंबर 1, यदि मंत्रिमंडल संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने वाली नीतियों का पालन करता है। नंबर 2, यदि वह संसद के कार्यकाल के लिए निश्चित अवधि में कोई हेर फेर नहीं करता है। नंबर 3, यदि वह निर्वाचक मंडल को अपने दल के हित में अदल बदल नहीं करता है। और नंबर 4, यदि वह चुनाव प्रणाली के मूल में परिवर्तन नहीं करता है। क्या राष्ट्रपति ऐसे मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है जिसे लोकसभा का बहुमत तो प्राप्त है परंतु उसने जनता का समर्थन खो दिया है? इस प्रश्न पर प्रोफेसर डायसी का मत है कि सम्राट ऐसे मंत्रिमंडल को बिना प्रधानमंत्री की सलाह के पदच्युत नहीं कर सकता है। प्रोफेसर जेनिंग्स भी सामान्य नियम इसी को मानते हैं, परंतु वे इस नियम का एक अपवाद भी स्वीकार करते हैं कि यदि मंत्रिमंडल संविधान के प्रजातांत्रिक ढांचे को नष्ट करने वाली नीति का पालन करता है या संसद की अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देता है या निर्वाचक मंडलों को अपने दल के हित में अदल बदल करता है या चुनाव प्रणाली के मूल में परिवर्तन करता है, तो सम्राट के लिए यह न्यायोचित है कि उसकी नीतियों को मानने से इनकार कर दे। अर्थात उक्त परिस्थितियों में सम्राट मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है। प्रोफेसर BN शुक्ला भी प्रोफेसर जेनिंग्स के विचार से सहमत हैं। उनके अनुसार यदि राष्ट्रपति इस बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि मंत्रिमंडल ने जनता का समर्थन खो दिया है तो राष्ट्रपति द्वारा ऐसे मंत्रिमंडल को पदच्युत कर देना चाहिए। जनता की इच्छा सर्वोपरि है। यदि राष्ट्रपति ऐसे मंत्रिमंडल को पदच्युत नहीं करते हैं जिसने जनता का समर्थन खो दिया है लेकिन किसी प्रकार से लोकसभा के सदस्यों को अपने साथ रखने में समर्थ हो गया है, तो ऐसा राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है क्योंकि उसने संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और जनता के कल्याण के लिए कार्य करने की शपथ ली है। मोदी सरकार पर ऐसे तमाम आरोप और नारे देश की जनता और विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए गए जो संविधान बचाओ देश बचाओ, EVM हटाओ लोकतंत्र बचाओ, लोकसभा चुनाव में EVM के द्वारा वोटों की हेराफेरी, सामान्य लोकसभा निर्वाचन बैलेट पेपर से न कराकर EVM से कराना और निर्वाचक मंडल को अपने दल के हित में अदल बदल करने से संबंधित रहे हैं। फिर भी वर्तमान मोदी सरकार किसी न किसी प्रकार से लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को अपने साथ रखने में समर्थ हो गई है। इस प्रकार यदि आकलन किया जाए तो मोदी सरकार को भले ही लोकसभा का बहुमत हासिल है परंतु उसने जनता का समर्थन खो दिया है। ऐसे में मोदी मंत्रिमंडल कब तक बना रहेगा, यह महामहिम राष्ट्रपति के हाथों में है। इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।